ओम शांति। 27 मार्च 2026। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। हमें ही सुप्रीम रूह से शक्ति मिलती है। पहले हम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे हम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कल्प कल्प हम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हैं। अभी हमें बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। शिव बाबा ऊंच ते ऊंच सर्व का सद्गति दाता है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला, सर्व का दुख हरता भी है। हम उनके पोत्रे पोत्रियां हैं, तो अपने बाप और उनकी रचना के आदि अंत को जरूर जानेंगे। बाप द्वारा ही बच्चे सब कुछ जान जाते हैं। यह है ही पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, यह बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसीलिए बाप को नहीं जानते। यह स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन कहते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। बाप को न जानना यह हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे हम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, उनको यह वर्षा कैसे मिला। शिव का जन्म भी भारत में हुआ है। ऊंच ते ऊंच है भगवान शिव। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ ही है। लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है। वही राधे कृष्ण है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाने आओ। दूसरे तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने। समझते हैं गंगा पतित पावनी है।
हम जब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बन पड़े हैं। बाप समझाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाप कहते हैं, इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कौड़ी जैसा क्यों बना है? बाबा ने ही भारतवर्ष को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आया है सेवाधारी बनकर। बाप है रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र है जिस्मानी सेवाधारी। बाप अभी निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं। भारतवासी बच्चों देखो, रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। शिव को तो अपना शरीर नहीं है। शालिग्राम आत्माओं को अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं। हम सतोप्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजो तमो में आए हैं। हम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वह शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। यह समझते नहीं कि शिव तो निराकार है, शंकर तो आकारी है। शिव रहता है मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वहाँ जानवर होते नहीं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने 84 जन्म लिए, अभी यह है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमरलोक पावन था, वह अब मृत्युलोक पतित है। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही है, रुद्रमाला है ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है। सब शिव के गले का हार है। यह ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही हमें वर्षा मिलता है। अभी तो संगम है, अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी
सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब हम राजयोग सीख रहे थे तो भंभोर को आग लगी थी। बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाप कहते हैं कि यह शिव शक्ति भारत माताएं भारत को स्वर्ग बनाती है श्रीमत पर। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, तुम हो ही शिव की औलाद, उसको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप बनाए हैं। सत्युग त्रेता में हमने स्वर्ग के सुख पाए। अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हैं। भारत खंड में यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ दैत्य आदि कोई नहीं थे। हम सब पवित्र देवता बनते हैं। हजारों है जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप आया है बच्चों की सद्गति करने। ब्रह्मा और विष्णु का क्या कनेक्शन है हम अभी जानते हैं। ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। यह हमें अभी ज्ञान है। हम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। मुख्य धर्मशास्त्र है 4। पहले दैवी धर्म का शास्त्र है गीता। गीता शिव बाबा ने सुनाई है। ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा है। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया। श्री कृष्ण ने बाबा द्वारा ज्ञान सुनकर फिर श्री कृष्ण बना। यह गुप्त बात है। अब हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह मृत्यु लोक है। दुखधाम में हमारा यह अंतिम जन्म है। भारत परिस्थान था, अब कब्रिस्तान है। 7 दिन का कोर्स नहीं किया तो कई बातें समझ में नहीं आती है। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र है। परमात्मा एक माशूक है और सब आशिक है। बाप आकर सचखंड बनाते हैं। आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी है संगम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनना है। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो हमारा यह शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पार्ट बजाने समय चोला धारण करते हैं, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करना है और 1 सेकंड में न्यारे होना है। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। स्लोगन। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुँचे कि पहुँचे यह फेथ रखो। चाहे खुद भले कमज़ोर भी हो लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसीलिए पार हो ही जाएंगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, इसी स्मृति में रहना है। बीती सो बीती बिंदी लगाकर आगे बढ़ना है। आज प्यारे बाप दादा की अति लाडली देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की जान, हम सबके दिलों पर राज्य करने वाली मीठी दादी जानकी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जी ने 104 वर्ष की आयु तक विदेही व जीवन मुक्त स्थिति में रह ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करते पूरे परिवार की अलौकिक पालना की है। उनकी सारगर्भित अनेक ज्ञान के गुह्य रहस्यों से भरपूर क्लासेज सभी को मार्गदर्शन करती रही है। आज भी उनकी छत्र छाया और उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं अनेक ब्रह्मावस्यों के कानों में गूंजती रहती है। दादी जी सच्चाई, सफाई और सादगी की प्रतिमूर्ति थी। दादी जी द्वारा मिली हुई अनेक अनमोल शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएं लिख रहे हैं। अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। 2. अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। तीसरी पॉइंट है, किसी की गलती चित्त पर न हो। चित्त साफ रखो
तो चैन से रह सकेंगे। चौथी पॉइंट, समझ से व्यर्थ व निगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाएंगे। 5, बाबा से प्राइज लेनी है तो नियमों पर चलो, थोड़ा भी कहाँ लगाव झुकाव न हो। 6, कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसीलिए कर्म में रूहानियत और संबंध में सच्चाई हो। 7, नम्रता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट होगी। प्यार मांगने के बजाय स्वमान में रहो और सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। 9, जो सच्चे, स्वच्छ और सर्विसेबल है वही परमात्मा प्यार के पात्र है। 10, सेवा करते डबल लाइट रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। 11, बड़ी बात को छोटा कर दो तो सूली भी काटा हो जाएगी। 12, चिंतन साधना में इंटरफियर करता है और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। 13, खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का तरीका सीख लो। 14, अब की स्थिति ही अंत में काम आएगी, इसलिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो। 15, मनोबल ऐसा बढ़ा लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। 16, अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग्य वृत्ति धारण करो। ओम शांति।